हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आपके प्रति उनकी इंटेंशन क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही डिटेल रीडिंग करने वाले हैं गाइस। इसमें जितने भी आप देख रहे हो डेक, ये सब यूज़ करेंगे, चार्म्स रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके साथ क्या डेस्टिनी जुड़ी हुई है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। उनके मैसेज भी देखेंगे, लव मैसेज भी देखेंगे, रोमांस एंजल से भी देखेंगे, गॉड और एंजल मैसेज भी देखेंगे, और हम ऑक्सीजन से भी देखेंगे, चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, और उनके इनिशियल और जोडिएक सब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं। वाह, हीलिंग, द फूल, गिल्ट, पार्टिसिपेशन, सॉरो, पोस्टपोनमेंट। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस टाइम जो है आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनको किसी चीज़ का दुख है। पास्ट में आप लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी इशू क्रिएट हुए थे लाइफ में, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोरो फील हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों कार्ड हैं, सोरो की भी और गिल्ट की भी। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, बार बार आगे आ रहा है, वही बातें, वही सब कुछ। तो पास्ट जो है बार बार आकर आपके सामने खड़ा होता है। जब ये स्टेप आगे लेते हैं या आप स्टेप आगे लेते हैं तो पास्ट की बातें जो हैं वो भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज वो अभी हीलिंग प्रोसेस पर हैं, काफ़ी जो है सोच विचार कर रहे हैं और हील कर रहे हैं अपने आप को, बॉडी माइंड और सोल को उनकी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम जो है आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, फुल की एनर्जी में है। एक नई स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड मिला है कि वो स्टेप आगे लेते हैं लेकिन फिर से जो है होल्ड बैक कर लिए हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मस्ती में ही अपने जो है ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, जैसे गो विद द फ्लो, जैसे फ्लो में ज़िंदगी ले जा रही है उनको वैसे ही चले जा रहे हैं, उनको एक्शन लेने का मन ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी हो सकता है कि वो काफ़ी सोशलाइज हो रहे हों, पार्टिसिपेट कर रहे हों, किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हों, किसी शादी को अटेंड कर रहे हों। इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मन ही मन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर भी कर रहे हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन में हों, लेकिन उनको जो है बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। और गाइज मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को गिल्ट भी है, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा किया हो पास्ट में, और अभी इसको गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि किस मुंह से ये आपके सामने वो बातें रखें, किस मुंह से ये आपके साथ न्यूज़ स्टार्ट करे। एक ही पल में जब बहुत ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं, मुझे न्यूज़ स्टार्ट करनी चाहिए आपके साथ में, लेकिन ये दूसरे ही पल जो है होल्ड बैक कर लेती है, और इनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से क्या निकल कर आता है। देखिए, यू डिज़र्व लव, यानी कि रोमांस एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं लव को, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स लव डिज़र्व करते हैं तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। पैशन अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, यानी कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, तो आपको जो है वो सब मिलना चाहिए और अपने पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्क एक्सप्लोरिंग, यानी कि आप अपने पार्टनर के प्रति जो फीलिंग्स रखते हैं वो एकदम करेक्ट हैं, एकदम एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो जो है होल्ड बैक कर रहे हैं, वो चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इसमें जो है आपको लव मिलना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये सोरो की है, गिल्ट की है, अभी भी उनको जो है गिल्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, यानी कि ये आपका जो लव है ये ट्रू लव है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पर्सन फिर आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में, इसलिए जो है
देखिए इसी के जस्ट नीचे है वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी ही ये आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में चलना है, आपको अपने पैशन को जो है फॉलो करना है। आपकी जो फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के एकदम ट्रू है, एकदम करेक्ट है, यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं कि और क्या है। नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका आपके लिए, क्या वो एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा जो फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपके ऊपर इसका फोकस इतना नहीं है जितना फाइनेंस के ऊपर है। ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी तो ये सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, परेशान हो चुका हूँ मैं। या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो, कोई जेंट्स है जो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये थर्ड पार्टी, ये परेशान कर रही है, ये बीच में इंटरफेयर कर रही है, ये सेंटर में है। लेकिन इसका पर्दाफाश होगा क्योंकि ये सेंटर में आया है। ठीक है, जल्द ही इसका पता चल जाएगा आपको भी, अगर आपको नहीं पता है तो। और यही जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। ये देखिए आपके पर्सन जो है लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई न्यू लव भी आ सकता है जो आपको डेट पर ले जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है जल्द ही आपको प्रपोज करने वाले हैं। ये देखिए कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कार्ड, ये है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि वो चाहते तो हैं स्टेबिलिटी लाना, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, यानी कि ये जो पर्सन है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये नहीं चाहता कि आपकी एक हैप्पी लाइफ हो, एक हैप्पी फैमिली आप बनाएं। ये बिल्कुल भी आपको देखकर खुश नहीं है। ठीक है, देखिए आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बाकी की लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होती। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने उनका जो है दिमाग ख़राब कर दिया, आपका दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि ये पर्सन सोचता है कि आप उनके विश कम ट्रू हों। जैसा उन्होंने पार्टनर कभी गॉड से मांगा था, जो जो क्वालिटीज़ आप में हैं वो उन्होंने चाही थी, तो आप उनकी विश कम ट्रू हैं, चाहे आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, जो गॉड से उन्होंने मांगा था, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। इसलिए जो है ये पर्सन जो है आपको अपना विश कम ट्रू मानते हैं। ठीक है, इस पर्सन के दिल में तो आपके लिए प्यार है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपकी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, अभी फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जो भी आपकी लाइफ में जो आपने अभी तक वर्क किया है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी उनको मिलेगा। देखिए गाइस, कार्ड अपने आप निकल आए। आपके साथ में एक पैशनेट बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं किया है। लेकिन अभी वो जो है देखिए बाउंड्री लगा के बैठे हुए हैं अपने चारों तरफ कि मुझे किसी को एंटर नहीं होने देना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। रातों दिन सोच रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। यहाँ पर मुझे इसी प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। मूव ऑन करना चाहते लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कई जन्मों से साथ चले आ रहे हैं। इसलिए ये चाहते तो है मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप को छोड़ करके, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप सोलमेट हो, कई जन्मों से आप साथ चलते आ रहे हैं, इसलिए जो है मूव ऑन चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। और फिर इनके दिमाग में आता है कि चलो एक नई पैशनेट स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपके 1 मंथ में या जो है 4 to 5 मंथ्स में आपकी लाइफ बेटर हो जाए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डेट पर ले जाएगा और आपको प्रपोज भी करेगा। इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है हो सकता है कि 5 to 6 मंथ के बीच बीच में उनसे कांटेक्ट हो जाए, उनसे बात करें और अपनी एक हैप्पी लाइफ बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चाहते तो है स्टेबल फैमिली बनाना, लेकिन ये जो पर्सन है ये जब इनकी लाइफ से निकल जाएगा उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा। ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, क्योंकि ये जो कर्माज हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं वो जब क्लीन हो जाएंगे उसके बाद ही होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जो है 4 to 5 मंथ में, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन 4 to 5 मंथ्स में एक्शन ले सकता है, डेट पर आपको ले जा सकता है। धीरे धीरे जो है आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, यही बात है कि इनकी वजह से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा हो और इसकी वजह से वो ज़्यादा वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स और गॉड मैसेज क्या हैं आपके लिए।
साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, विकास, डेवलपमेंट, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपके डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। भगवान तो क्या है, हमें सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। और जो आपको ये दुख आ रहे हैं ज़िंदगी में, ये सब आपके डेवलपमेंट के लिए ही आ रहे हैं गाइज, ठीक है। आकर्षण का नियम मैंने बताया था, यहाँ पर मैनिफेस्ट करें तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए उनको, ठीक है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए, यानी कि आप अपने खुद की खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए गॉड से, ठीक है। ज़रूर आप लोग एक होंगे। यहाँ पर आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। हो सकता है कि अभी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हो आपके पर्सन की, और हो सकता है कि आप चाहती हो कि तुरंत मैं उनसे मिल जाऊँ, लेकिन ऐसा कह रहे हैं गॉड कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि ये सारी दिक्कतें आए नहीं और आप ईजिली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और जो भी टाइम पीरियड आपको मिल रहा है गाइस, यहाँ पर गॉड यही कह रहे हैं कि आप अपना विकास करिए, आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप सेल्फ लव करिए, आप जो है मेडिटेशन कीजिए, आप जो है मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गॉड भी आपके साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करें, वरना बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से पूछिए, आप अपने एंजल से पूछिए कि वो जो भी सिग्नल दें आप उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी वर्क अगर आप कर रहे हैं कोई भी, या कोई न्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करिए, ठीक है, ताकि इसमें आपको सक्सेस मिले। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए। जिस भी एरिया में आपको हेल्प की ज़रूरत है उसमें हेल्प लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उनको ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाइए, ठीक है। और रिमेन पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहने के लिए बताया गया है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है और पॉजिटिव रह करके ही आगे बढ़ना है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। तो ये थी एंजल्स की तरफ से मैसेज। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के जो साइन हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पर ऑल साइन है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स और जोडिक साइन क्या हैं। तो इनिशियल्स में यहाँ पर निकालूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि GINLECC, VXJDA और OS। और गाइज मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे 2 चैनल हैं, RK स्टूडियो भी है, उस पर आपको एंजल्स नंबर में मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उसके ऊपर मैं अभी डालना शुरू करूँगी, ठीक है। दूसरा जो मेरा चैनल है मैजिकल एस्ट्रो टैरो, और तीसरा मेरा चैनल है मैजिकल एस्ट्रो, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पर PK कार्ड भी मिलेंगे और राशि की भी वीडियो मिलेंगी, तो आप वहाँ पर भी एंजॉय करिए, ठीक है। 31, 26, 7, 17, 22, 5, 11, 4, 6, 1, 29, 24, 30, 23, 13, 28 और 8, ठीक है, और 29। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अभी हम चार्म्स रीडिंग करेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेज देखेंगे। देखिए गाइज, जिस थर्ड पार्टी में फंसे हुए वहाँ से वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को अभी फ़िलहाल जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्पाई तो बहुत ज़्यादा करती है, चाहे सोशल मीडिया पर करें चाहे आपको वैसे करें, ठीक है। कहीं आते जाते हों तब भी आपके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। आप दोनों लव बर्ड हैं, मैंने बताया कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्यार तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर,
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन हो सकते हैं आर्मी में, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में जो दूरी आई थी, डिस्टेंस बढ़ा है आपका, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर इंटरवेंशन हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको हर टाइम सपोर्ट करती हैं। देखिए, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता रहता है, एंजल्स आपको जो है गाइडेंस देती रहती हैं। आप उनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कार्ड मिला था कि आस्क योर एंजल्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आज़ादी चाहते हैं अभी आपके पर्सन, वो वहाँ से छुटकारा चाहते हैं, किसी तरह से उनको स्टेबिलिटी मिल जाए अपनी लाइफ में, यानी कि उनके पास फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो जाएं, तो वहाँ से वो छुटकारा चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लिबर्टी चाहते हैं वो, ठीक है। अभी मैं लव मैसेज देख लेती हूँ उनकी तरफ से, ठीक है। चलिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे मिला है कि हम कभी आपकी स्माइल को भूल नहीं पाए। आपकी स्माइल उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो कभी भी भूल नहीं सकते उसको। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट है। मैंने बताया था कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कई जन्मों से आप लोग साथ चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है कि मैंने कहा कि आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो मिला है वो है मैं मिलना चाहता हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो, ठीक है। कह रहे हैं कि आप पास्ट को पकड़ करके ना बैठें, ठीक है। यहाँ पर आई एम टू साइड टू कन्फेस, यानी कि वो अपने प्यार को आपके सामने जाहिर करने में थोड़े शर्म महसूस कर रहे हैं। आई स्टिल लुक एट योर पिक्चर, वो आपकी फ़ोटो को दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस अट्रैक्शन अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ फिर से आया है, पास्ट लाइफ का, तो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है गाइस। 101% फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। फेयर मेल, हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो फेयर मेल हो, उनका कलर बहुत ही साफ हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो मिला है वो है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, ठीक है, कि क्लियरिटी दीजिए कि आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। या आप मेरे व्यूवर्स मांग रहे होंगे उनसे क्लैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन के मैसेज थे। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।